नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में एस्पिडोस्पर्मा क्यू के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी की एक दवाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए दिया जाता है, यानी सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में दवाई दी जाती है, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, अस्थमा की शिकायत होना, ब्रोंकाइटिस की शिकायत होना, कफ होना, खांसी आना। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, फेफड़ों की जितनी भी पुरानी बीमारियां होती हैं, वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस है, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ सकती है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है, कार्डियक अस्थमा हो सकता है। तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। ये चेस्ट में होने वाले कॉन्जेशन को ठीक करेगी। इसके अलावा ये दवाई ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाने में मददगार रहेगी। जिनके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आमतौर पर बीमारी के बाद ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, या फिर जो सांस से संबंधित रोगी हैं उनमें सीवियर कंडीशन आने पर एक परेशानी आती है कि पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने का काम करती है। ये दवाई पल्मोनरी आर्टरीज में होने वाले थ्रोम्बोसिस को ठीक करती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो रही है। तो ऐसे में पल्मोनरी डिजीज में ये बहुत इफेक्टिव रहती है, पल्मोनरी आर्टरीज पर एक्ट करती है। इस दवाई को किडनी के पेशेंट में भी दिया जाएगा, जो किडनी फेलियर के पेशेंट है, जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं शरीर में, वो बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशेंट का दम घुटता है। ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, सांस की समस्या को ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई अस्थमा के पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहेगी। अस्थमा, एलर्जीज की जिन्हें परेशानियां हैं, जिसके कारण बार बार सांस लेने में परेशानी आती है, सांस फूलती है, या थोड़ा चलने के बाद भी पेशेंट को अस्थमा की शिकायत बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में मददगार रहती है। एक होता है कार्डियक अस्थमा। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको कार्डियक अस्थमा की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, यानी हार्ट डिजीज के कारण पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये कार्डियक अस्थमा को भी ठीक करती है। अगर पेशेंट को जनरल एक्टिविटीज करने के बाद भी सांस की समस्या देखने को मिल रही है, सांस फूलती है थोड़ा चलने के बाद, या फिर फिजिकली एक्टिविटी अगर थोड़ी बहुत पेशेंट कर भी लेता है, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, ये आमतौर पर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लेकिन यंग एज में भी कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, या तो ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण, या फिर पेशेंट की डाइट के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे फैक्टर्स सामने आते हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम रहती है। तो ऐसे पेशेंट में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है और एस्पिडोस्पर्मा आप लेना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर से केस टेकिंग कराएं, उसी के बाद डिसाइड होगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, आपके लिए कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी। सारे सिम्टम्स अपने डॉक्टर को बताएं। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।